नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी के संविधान खात्मे के प्रोपेगेंडे को आज पूर्व सीजीआई जहां पर बी आर गवई ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, सबूत सौंपे और भारत के सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों के फैसले, जी हां 13 जजों का फैसला जो 7-6 से आया, उसको हम दिखाएंगे। और आज कैसे राहुल गांधी एक्सपोज हुए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन का झूठ किस प्रकार से एक्सपोज हुआ है, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा चुनाव दर चुनाव बदलता रहता है। चाहे 2019 में राफेल चोरी को लेकर के कि राफेल चोरी हुई, उसके बाद संविधान खत्म, अब वोट चोरी, ये सारे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडे में वो सिर्फ और सिर्फ देश के 140 करोड़ लोग को बेवकूफ समझते हैं और अपना एजेंडा थोपने का प्रयास करते हैं। वहां कहीं कभी कभी वो सफल भी हो जाते हैं। बहरहाल आपको पूरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व अभी रिटायर्ड हुए हैं, गवई साहब ने क्या सबूत सौंपे हैं वो आपको बताते हैं और क्या है पूरा का पूरा प्रकरण। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो मामला है संविधान खात्मे का, राहुल गांधी 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर मोदी सत्ता में फिर से आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। लेकिन 13 जजों की कमेटी जो एक फैसला सुनाती है, जिसको लेकर के बी आर गवई ने साफ तौर पर आज कहा कि जो लोग भी इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं और वो अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि संविधान का खात्मा कहीं कभी कोई पार्टी या राजनीतिक दल या संसद से किया ही नहीं जा सकता है। मैं उस फैसले को दिखाता हूं जहां पर यह कहा गया कि संविधान कैसे नहीं खत्म किया जा सकता है। आपके सामने मैं एक एक चीजें दिखाता हूं। तो यहां पर सबूतों के साथ बी आर गवई ने राहुल गांधी के झूठ के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। ये आपके बगल में मेरे दिख रहा है। केशवानंद भारती केस के फैसले में जिस 13 जजों की बेंच ने 7-6 की मेजॉरिटी से सुनाया था फैसला, उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास संविधान में बदलाव करने की पावर है, लेकिन वह इस बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है। इस फैसले ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को स्थापित किया, जो कहता है कि जिसमें डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म और कानून का राज जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन कभी नहीं किया जा सकता है। हालांकि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, लेकिन वह ऐसे बदलाव नहीं कर सकती है जो इन मुख्य एलिमेंट्स को नुकसान पहुंचाए। और सुप्रीम कोर्ट के पास इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले बदलावों को रद्द करने के जुडिशियल रिव्यू की पावर है। पार्लियामेंट की बदलाव करने की पावर की बात करें तो फैसले में आर्टिकल 368 का जिक्र किया गया। इसके तहत संविधान में बदलाव करने के पार्लियामेंट की पावर की पुष्टि भी की गई, लेकिन यह पूरी तरह से लागू नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करें तो कोर्ट ने डॉक्ट्राइन पेश किया जो मानता है कि संविधान के कुछ बुनियादी फीचर्स बदलाव के दायरे से बाहर हैं। जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने यह पक्का करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना करे, संविधान बदलाव का रिव्यू करने के अधिकार की पुष्टि की। बदलाव का असर फैसले के 24वें संशोधन एक्ट को सही ठहराया गया, लेकिन 25वें संशोधन एक्ट के कुछ हिस्से को गैर संवैधानिक पाया गया, क्योंकि वे कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का उल्लंघन करते थे। यानी कि जो राहुल गांधी हर मंच से बार बार कहते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, तो यहां पर बी आर गवई साहब ने जो कुछ कहा कि आखिरकार कैसे संविधान को खत्म कर सकता है जब हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। 1973 में यह फैसला 13 जजों की खंडपीठ ने किया था, सुनवाई की थी, जहां 7-6 से फैसला लिया गया था कि संविधान के मूल ढांचे में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी का यह झूठ प्रोपेगेंडा पूरे देश भर में केवल और केवल झूठ की राजनीति से चलती है। राहुल गांधी का झूठ की राजनीति आपको बता दें इस कदर है
कि वो हर चुनाव दर चुनाव सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और अब तक वो 95 से 96 चुनाव हार चुके हैं। वो उसी झूठ का जो पुलिंदा हर बार करते हैं, उसी झूठ के पुलिंदे से ही 95 से 96 चुनाव वो हार चुके हैं, क्योंकि झूठ से कोई भी सत्ता हासिल नहीं कर पाता। आप 1-2 सीट जीत सकते हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को अगर आप चाहो कि एक झूठ झूठ बोल करके और हर बार झूठ बोल के आप एक बेवकूफ बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल आपकी अपनी बेवकूफी है, जनता बेवकूफ नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी बार बार हर मंच से यही कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े बड़े दल, अखिलेश यादव तक वहां पर कॉपी दिखाते हैं संविधान की, देखो वो लाल वाली कॉपी। अरे लाल वाली कॉपी संविधान खात्मे की बात कहां से आई? कौन खत्म करने जा रहा संविधान? और ये चीजें जिस तरह से पूरी तरह से झूठ फैलाया गया, अभी हालिया में बिहार में वोट चोरी का प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट चोरी हुआ तो किसका वोट चोरी हुआ, कैसे हुआ? बिहार में आपने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में, अगर वोट चोरी हुआ तो आपको चुनाव आयोग को घसीटना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। जो आप वीडियो ऑडियो विजुअल्स मांग रहे थे कि हमें वीडियो दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो 40 दिन के भीतर चुनाव का सम खत्म हुआ है, क्यों नहीं आप मांग रहे हो चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट घसीटो कि आप ऑडियो विजुअल जो है चुनाव आयोग की जो वहां पर वोटिंग पड़ी वो सारे विजुअल्स हम मांगिए, अभी चुनाव आयोग के पास होगा। लेकिन आप अपील नहीं करेंगे क्योंकि आपको झूठ बोलना है। अगर आप झूठ बोलकर चाहते हो कि आप सत्ता हासिल कर लो, तो मुझे लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां पर है कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी होने के नाते अगर देश का एलओपी इस तरह की भाषा बोलता है तो देश की छवि को पूरी रूप से खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है। क्योंकि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इस तरह के बेबुनियादी बातें करेगा जिसका जनता के से कोई सरोकार नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ वैश्विक मंचों पर हिंदुस्तान को एक्सपोज करने के लिए झूठ बोला जाए, यानी हिंदुस्तान को फंसाने के लिए एक्सपोज करने के लिए झूठ बोला जाए। मैं एक्सपोज करने की बात नहीं कर रहा हूं, झूठ बोलकर एक्सपोज करने का प्रयास किया जाए, वो पाकिस्तान से लेकर चाइना से लेकर अमेरिका तक करने का प्रयास करता है। आज अमेरिका भी इस तरह का है जो आप जानते हैं कितनी प्रोपेगेंडा वो सेट कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जहां साफ तौर पर आज बी.आर. गवई ने साफ कह दिया कि भाई जो संविधान के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं वो प्रोपेगेंडा संविधान के द्वारा आप इस तरह से नहीं कर सकते। संविधान को लेकर के आईएनएस के मीडिया संस्थान को ये एक इंटरव्यू देते समय पूर्व सीजीआई ने इस बात का पूरा जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया, जहां केशवानंद भारती केस का जिक्र किया, जहां 13 जजों की खंडपीठ ने 7-6 से फैसला लिया। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप सहमत हैं यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई से जो उन्होंने कहा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।